हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ स्मॉल प्लांट्स। छोटे छोटे प्लांट्स हम घरों में लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स हमें सभी को लगाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनकी केयर कैसे करें। यहाँ पे मेरे भी ये छोटे छोटे कुछ प्लांट्स हैं। अभी विंटर्स गई हैं, मार्च का सीज़न चल रहा है, ठंड अभी नहीं गई है प्रॉपर वे में, लेकिन अब मेरे प्लांट्स की आप हालत देख सकते हैं। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों के घरों में भी कुछ कुछ जो छोटे प्लांट्स होंगे उनका भी कुछ ऐसे ही हाल होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे घर में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, बोनसाई होती हैं, तो उनको की केयर हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो एक पॉइंट है वो है वीड के लिए। वीड योर प्लांट्स रेगुलरली। जो भी जितने भी छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती हैं वीड्स, और वीड्स इनकी पूरी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जितनी भी ताकत हमारी मिट्टी में होती है वो सारी, आपने देखा होगा कि ये जो वीड्स है इतनी स्ट्रांगली अंदर तक जड़ें लेकर जाती हैं और पूरे पेड़ों को अच्छे से कवर कर लेती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने से पहले, प्लांट्स में जो छोटे प्लांट हैं, सबसे पहले तो जो हमारे को दिखाई भी देता है आंखों से, वो दिखता है ये जो वीड्स हमारे प्लांट्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को यही करना है कि जो भी आपके प्लांट्स हैं उनका रेगुलर आप चेकअप करते रहिए। जो भी आपको वीड्स दिखती हैं उनको आप निकालते रहिए। मेरे तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये मुझे नहीं पता आप किन किन रीज़न से कहाँ से देख रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो ये वाली जो वीड होती है देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है, बेल की तरह चलती है, पर ये इतनी ज़्यादा पूरे प्लांट्स में फैल जाती है, पूरे पूरे गमले भर जाते हैं। तो वीड का निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सॉइल के अंदर की जो जितनी भी ताकत होती है जो पेड़ को मिलना चाहिए, देखिए मेरे प्लांट्स इससे इफ़ेक्ट की भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर, मैं ये करने के साथ साथ मैं आपसे इसी टॉपिक पे आगे और भी टॉपिक्स में इसके पॉइंट्स पे मैं बात करूँगी कि वीड निकालने के साथ साथ हमारे को प्लांट्स की जितनी भी जो डेड हेड्स होते हैं, जो डेड लीव्स होती हैं, उनको रिमूव करना। प्लांट को टाइम टू टाइम प्रून करते रहिए कि जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं या हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें सूखी पत्तियां हैं या कुछ भी हैं, तो वो ड्राई लीव्स हैं या ड्राई स्टेम्स हैं, तो आप उनको भी निकालते रहिए। और उसी के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको, और जो भी इस तरीके के प्लांट अगर आपके पौधों में भी हो जाते हैं तो उन्हें भी रिमूव कर दीजिए। ये एक खास प्लांट है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। लेकिन जो भी अगर आपके प्लांट में और कोई भी किसी भी तरीके का, जैसे छोटी छोटी चिड़ियाँ जैसे हमारे घरों में आती हैं जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, पर वो जब पूप कर देती हैं तो वो कहीं भी कोई भी सीड आपके प्लांटर्स में ग्रो हो जाता है। तो ये इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्लांट अगर आपके जो मेन प्लांट है उसमें ग्रो हो गया है तो आप उसे भी रिमूव जल्दी कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे उनके ख़त्म होने का या उनमें बीमारी लगने का भी खतरा हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो ये है कि इसमें आपको जो सनिंग है, जो हमारे को सन दिखाना होता है प्लांट्स को, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जो जैसे कुछ हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें आप जो स्मॉल प्लांट हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए तो इनडायरेक्ट सनलाइट में आप उन्हें ज़रूर रखिए। लेकिन जैसे अभी विंटर सीज़न गया है तो विंटर सीज़न में आपको मतलब बीच बीच में प्लांट्स को सनलाइट का दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके गलने या सड़ने का खतरा या उनमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया होने का खतरा हो जाता है, जिससे प्लांट के ख़त्म होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के साथ साथ जैसे हमारे पास कैक्टस वगैरह या कोई भी ऐसी सेक्युलेंट वैरायटी जो कैक्टस से रिलेट करती है, उस तरीके के प्लांट्स को भी आप
सनलाइट बीच बीच में दिखाते रहिए। डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के भी इनडायरेक्ट में भी, जैसे आप थोड़ा ओपन एरिया हो, उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉपर उन्हें एक टेम्परेचर मिले थोड़े टाइम के लिए, जिससे वो अच्छे से ग्रो करते रहें, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ होता है आपको प्लांट्स की बीच बीच में गुड़ाई करते रहना चाहिए। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ाई करते रहेंगे उतना ही वीड के बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। वीड ग्रो नहीं करती। वीड ग्रो जब ही करती हैं जब आप प्लांट को बिल्कुल ही रख के भूल जाते हैं। दूसरी आती है अब यहाँ पे फर्टिलाइज करने की। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो भी छोटे प्लांट होते हैं या इंडोर प्लांट्स होते हैं, उन्हें फर्टिलाइज रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, वो ही मैं इन प्लांट्स को दूंगी। और मैं हर 15 दिन में हर प्लांट्स को फर्टिलाइज मैं करती हूँ, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र से क्या होता है, एक तो जो हमारा सॉइल का जो हमारी जो एक उसकी जो हम कंसिस्टेंसी कहें या क्या कहते हैं, जो सॉइल टेक्सचर होता है वो हमारा मेंटेन रहता है, उसमें एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। तो टाइमली आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत चलते हैं, तो आप सभी को भी पसंद है घरों में लगाना, आप भी लगाते रहिए। लेकिन इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है, तो इन्हें फर्टिलाइज़ भी करिए आप, और इनको वाटरिंग भी आप ऐसे दीजिए कि इन्हें डीप वाटरिंग की ज़रूरत होती है, कि पानी ऐसा दीजिए कि जिससे पानी बिल्कुल नीचे तक जाए। बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती, पर जब पानी दें तब उन्हें डीपली पानी दें, जिससे जो भी हम खाद वगैरह इनमें जो भी फर्टिलाइज़र हम लगाएं तो उनकी जड़ों तक नीचे तक जाए। तो इन छोटे प्लांट्स का ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम ये सोच लेते हैं हमने छोटे छोटे, क्योंकि इनका ध्यान रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम इन्हें स्मॉल पॉट्स में लगा रहे होते हैं। तो स्मॉल पॉट में इनकी ये नहीं है कि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें बढ़ने का उतना स्पेस नहीं मिलता। तो आप टाइमली इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपके भी प्लांट्स ऐसे ही हेल्दी ग्रो करेंगे, और इनका ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड ब्लूम। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।